नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक चैनल के ऊपर। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में भी देख चुके हो कि जो अजाक्स भवन बना हुआ है भोपाल में, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है, उसमें एक बड़ा विवाद चल रहा है। यहाँ पर अब 2 अजाक्स आ गई है और एक अजाक्स पहले से थी और जो दूसरी अजाक्स आई है, कुछ लोग ग्वालियर से आए हैं, वो यहाँ पर, इनका कहना है जो यहाँ पर अजाक्स पहले से काम कर रही है कि वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। और अभी 1-2 दिन पहले कुछ एक बड़ा विवाद भी हो गया था, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पाटिल जी हैं। सर, क्या अच्छा, अब पूछ लो, बोलिए क्या बोल रहे हैं। क्या विवाद हुआ था अभी 1-2 दिन पहले? 1-2 दिन पहले विवाद ये हुआ था कि ये कैरियर काउंसिल के छात्र वगैरह आए थे, विद्यार्थी पढ़ने आते यहाँ पर में, तो पुलिस प्रशासन ने उनको भी धमकी दी। मुकेश मौर्य ने उनको धमकी दी कि अगर आप लोग यहाँ पर आए तो हम आपकी FIR करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ करके। तो चूँकि ये भवन इसी उद्देश्य से बनाया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो छात्र है, गरीब छात्र है, जो आए यहाँ पर कैरियर काउंसिल के लिए आए, कोचिंग के लिए आए, हाँ, ये विवाद तो वो तो कर ही रहे। जब जबरन से यहाँ 20 तारीख से बैठे हुए हैं, कोई नियम नहीं, कोई कागज़ नहीं, कुछ नहीं, थी। पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है उनके। और हमने ये जो गेट लगाया था इस सुरक्षा के लिए, इसको भी पुलिस प्रशासन तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस के लोग इसमें एक मिनट कैमरा का पीछे बता दो कि ऊपर जाने के लिए, बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए गेट बनाया था, इसको भी पुलिस ने तोड़ा। इसलिए सुरक्षा की किया था हमने। इसकी सारी कुर्सियाँ हटाई उन्होंने। पुलिस प्रशासन बिना अनुमति के अंदर आता है, कोई कागज़ नहीं पुलिस प्रशासन के पास में, कोई नियम नहीं है। और पुलिस प्रशासन आज भी हमारे बीचों बीच भवन के अंदर बैठे हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं कि सुरक्षा करने तो बाहर रहना चाहिए करके। तो इस तरह से सारे लोग भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से ना कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट या फिर इसी हाथापाई, ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, इसलिए पुलिस। हाँ, नहीं वो ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति की सुरक्षा करो करके, सबको बोलना चाहिए। और जो बच्चे आते हैं उनका बार बार नाम पूछना, टीआई से बात करवाना कि क्यों आए करके। ऐसा नहीं होता कि बच्चे आए यहाँ, ये भवन इसीलिए बनाए। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे शिक्षा का काम चले और जो भी काम चले, कैरियर काउंसलिंग चले, सही। हाँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़ा हमको दुख होता है कि शासन प्रशासन एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ बैठा है, केवल कि वो व्यक्ति गलत व्यक्ति उसको बार बार घुसाते, जबकि उसका कोई उसका लीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं उसके पास में। सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास, भवन हमारे पास में, संस्था हमारे पास में, हमारे कार्यकारिणी सब कुछ है। लेकिन हमें बड़ा ये रोष है कि प्रशासन के प्रति ये रोष है कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, और जो गलत व्यक्ति है उसकी बात सुन रहा। और यहाँ जब बोले तो पुलिस भारी संख्या में आ जाती है, हमारे लोगों को डांट फटकार करती है, थाने में बंद करने की बात करती है, मुकदमा लगाने की बात करती। और हम लोग इतने पत्र लिख रहे, शासन प्रशासन को कई पत्र लिखे, 20 तारीख से कंटिन्यू पत्र लिखे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे किसी भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करी आज दिनांक तक। और सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर, मतलब उसके पक्ष में काम किया जा रहा है, उसी के पक्ष में काम किया जा रहा। वो जैसे ही फ़ोन करता तो भारी संख्या में पुलिस आ जाती। पहले दिन भी वो लोग आए थे, ये लोग गलत लोग भारी संख्या में आए थे, तब पुलिस को बताया, पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस को जब हमने कागज़ बताए थे तो पुलिस ने तब बोला था, उसको बोला भी था कि यार आपका कागज़ गलत है, इनके कागज़ सही है तो आप चले जा, उसको बोला था। लेकिन उसने कहाँ से फ़ोन करा दिया, सारी पुलिस यहाँ से चली गई उस दिन 20 तारीख को, और उसको पूरी तोड़फोड़ करनी थी पुलिस ने। अच्छा। हम लोग मना भी करते रहे, लेकिन पुलिस ने पुलिस सारे एक सिपाही भी नहीं रखा यहाँ पर उन्होंने। सारी पुलिस यहाँ से चली गई। तो आपको ऐसा क्या लगता है, इस सारे जो चीज़ें हो रही है, विवाद की स्थिति बन रही है, इसको लेकर आप लोग सोच क्या रहे हैं? जो आपका संगठन है, आपके आला अधिकारी भी होंगे, क्या सोच रहे कि क्यों ऐसी स्थिति बन पा रही है और क्यों प्रशासन आपके साथ नहीं, जबकि आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं? नहीं, प्रशासन भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा हमारे साथ में, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा। हमारे सारे प्रदेश के सारे जिलाधीश हमारे साथ में, पूरे 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हम लोगों के साथ में, जनमत हमारे साथ में। और क्योंकि ये जो निर्वाचन होता, बड़ी आम सभा, हज़ारों की संख्या में निर्वाचन होता, और हज़ारों की संख्या के निर्वाचन में माननीय संतोष वर्मा जी को प्रांताधीश बनाया गया है। कोई 1-2 व्यक्ति ने, इन्होंने घर बैठ के कार्यकारिणी बना ली और अनुसार से एक ले लिया धारा 27, जबकि धारा 27 में क्लियर कट लिखा कि ये कोई प्रमाणित, ये धारा 27 ये इस बात की प्रमाणित नहीं करते कि आप वैधानिक पदाधिकारी होकर के। विधानसभा की जानकारी में भी अस्टर सर ने यही लिखा कि हमें इसका परीक्षण करने का अधिकार। बायोलॉजी कहता है ना कि जब तक कोई व्यक्ति IAS नहीं होता तब तक वो प्रांतीय अध्यक्ष। IAS की तो बात है, उसके बाद कोई भी पदाधिकारी जो बायोलॉजी के हिसाब से ये है कि जब भी निर्वाचन होगा तो उसके प्रांतीय जो प्रबंध कार्यकारिणी का जो महासचिव रहेगा, वो मीटिंग को, उसका साधारण सभा के लिए मीटिंग जारी करेगा, लेटर जारी करेगा प्रांताधीश के निर्देशानुसार। उसके बाद मीटिंग होगी, साधारण सभा होगी और उसमें निर्वाचन होता। वो कई सालों से हमारी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कर रहे। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जाए कि इन लोगों ने घर बैठ के कोई कार्यकारिणी बनाई
और उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ से एक नकल की प्रति ले ली और उसी को बता दिया कि हम अध्यक्ष से करके। वो शासन भी नहीं मान रहा, शासन को भी लेटर दिया, शासन ने भी उसको जवाब, उसने क्यों लेटर दिया शासन को, शासन ने उसी के लिए पत्र के इसमें अपने संदर्भ में जानकारी मांगी उससे, यही हुआ। लेकिन इसी को वो वैधानिक बोल रहे हैं गलत। मैम यहाँ पे कुछ बच्चियाँ आती हैं, जैसे कि आप बता रहे हो किसी प्रोग्राम के लिए आ रही है, उनको रोका जा रहा है, उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है और लगातार पुलिस भी उनका साथ दे रही है। आप भी एक महिला, क्या कहना चाहेंगे इस बात में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुकेश मोरे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बोलता है कि मैं तुम पे FIR कर दूंगा, और इतना डरा धमका दिया। जो बच्चे यहाँ रात में सोते थे, जो नाजी के छात्र संघ है, उनको सोने नहीं देने जा रहा है। और जो कोचिंग चलती थी वो कोचिंग में भी बंद हो गए, बच्चे आना लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी भी बंद हो गई है। तो ये मनुवादी मानसिकताकार मुकेश मोरे इस तरह से षड्यंत्र रच करके जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो समाज के साथ धोखा दे रहा है। और ये भवन उसका मकसद है कि ये भवन को मैं हड़पूं और यहाँ दूसरी गतिविधि चलाऊं। भी तो ये संगठन के माध्यम से बना है। अधिकारी कर्मचारी ने अपना खून पसीने की जो तनख्वाह होती है, 1-1, 2-2 महीने की तनख्वाह दे करके भवन बनाया गया है। और ये भवन उसका नहीं होगा, ये अधिकारी कर्मचारी संघ का भवन है। इसमें बच्चे बाहर के आएंगे, वो पढ़ेंगे, और जो भी लाइब्रेरी है वो बच्चे उपयोग करेंगे। नहीं, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं सारी चीज़ें आपके यहाँ सुचारू रूप से चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के लिए आ रहे थे, कोई प्रोग्राम भी चल रहे थे। अब इसमें सारी चीज़ें रुक गई है, ये विवाद चल रहा है इसको लेकर। तो शासन प्रशासन आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, जैसे कि आप बता भी रहे थे उस दिन कि कुछ पुलिस वालों ने भी यहाँ पर आप लोगों के साथ बदतमीजी करी। हाँ, ये पुलिस भी उन्हीं के साथ दे रही है। हम आए दिन अपनी कंप्लेंट लिखाने जाते, तो हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वो किस आका से फ़ोन कराते हैं जो शासन उन आकाओं पे चल रही है, जबकि संविधान से पढ़ करके ये नौकरी में आए हैं, चाहे शासन प्रशासन हो, भी तो संविधान का पालन नहीं कर रहा है। बस आका मुकेश मोरे का जो आका है उसी का पालन करके ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आपने देखा जो विवाद की स्थिति बनी हुई थी, परसों के दिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो गया था, विवाद की स्थिति बन गई थी। जो हमारे साथ पदाधिकारी थे अजाक्स के, उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ हुई थी। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।